रैशनल फंक्शन की बात करूँगा। बेसिक तो हो ही गया था। कुछ इस तरीके से आगे मान लो a² माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन 1/2a, फॉर्मूला आगे याद होना चाहिए, x प्लस ए या a प्लस एक्स कुछ भी कर लो, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका मॉडुलस है। तो a माइनस एक्स लिखो या x माइनस ए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निगेटिव अगर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपको ऐसे अलग से क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे ये भी आप देखिए। मान लो ये वाला हो गया, पहला फार्मूला सॉल्व करना है, तो जब भी कोई फैक्टर बन जाए ना तो फैक्टर जरूर बनाओ। आप देख लो इसका जो इंटीग्रेशन दे रखा है इसका फैक्टर ये होगा, फैक्टर बन गया तो बनाओ। अब ये दोनों फैक्टर को ऊपर लिख दो, a प्लस एक्स ए माइनस एक्स, ठीक है। और आप देख लो ऊपर dx है, dx का मतलब 1 ही है, देखा तो x तो नहीं है ना। अब ये इस सारे फैक्टर को आपने ऐसे लिख दिया, x को कैंसिल करना है तो बीच में प्लस कर दो। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी बता देता हूँ, देखो जरिए, ठीक है ना। फिर आप पता है dx अलग अलग आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस एक्स, आप अलग अलग डिवाइड करोगे तो। और एक बात और देखिए, आप ऊपर क्या था 1, आपने ये करा, आपको x कैंसिल करना है, लेकिन इस चक्कर में क्या आ गया 2a आ गया ना, तो आप 2a से डिवाइड कर दो। अब इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, देखो तो 1/2a, ये रहा इंटीग्रेशन, आपने अलग अलग डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया, ये और ये कैंसिल, ये रह गया, समझ रहे हो। अब आपको पता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, x ना सही है तो लीनियर ना, तो 1/2a इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log a माइनस एक्स, और फिर a माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा -1, समझ रहे हो, log a प्लस एक्स, और a प्लस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। क्लियर है। ये माइनस को यहाँ लिखो या यहाँ लिखो। आपको पता है log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, log 1/2a, देख रहे हो। आज थोड़ा सा आराम से देखना क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है। माइनस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और फिर log की प्रॉपर्टी होती है log a माइनस log b, आपने केमिस्ट्री वगैरह में बहुत जगह पे पढ़ा होगा, log a बाई b। मॉडुलस डालते हो नेगेटिव ना हो जाए, प्लस c प्लस कांस्टेंट। तो पहला फार्मूला ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला देखिए, समझ रहे हो, ये सेकेंड क्या होता अगर यहाँ पे x² माइनस a² होता तो dx अपॉन x² माइनस a² होता तो सब कुछ वही है ना, बस यहाँ पे माइनस बाहर आ जाता। नहीं, ये देखिए आप a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, इसमें और इसमें माइनस का ही तो फ़र्क है। माइनस को अंदर लेके जाओ, लॉग की प्रॉपर्टी है, माइनस को अंदर लेकर जाओ तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा। नहीं, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, a माइनस एक्स लिखो या x माइनस a, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नेगेटिव आए तब भी पॉजिटिव करना है। तो ये हो गया, इसका फॉर्मूला ये हो गया, इसका फॉर्मूला यहाँ पे ऐसा आ जाएगा a माइनस एक्स एंड a प्लस एक्स। कैसे आया तुमने देख लिया, तो ये दो फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इस पैटर्न पे क्वेश्चन मान लो इस तरीके से आ गया तो क्या करोगे, 3 प्लस एक्स और x माइनस 2 ऐसा आ गया। कोई क्वांटिटी दे रखा था, आपने इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बना दिया, अब ये आ गया इंटीग्रेशन, तो क्या करोगे। तो आगे ना पढ़ने वाले हो आप, पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह पढ़ने वाले हो, पर सिंपल सा तरीका क्या होता है, आप दोनों फैक्टर को ऊपर लिखिए, दोनों फैक्टर को ऊपर लिखो। अब देखो ऊपर 1 है, x तो नहीं है ना, तो कहीं पे एक माइनस लगा दो, ठीक है ना। अब जरा देखो तो क्या रह गया, 3 माइनस माइनस प्लस x कैंसिल, 5 बच गया, 5 से डिवाइड कर दो आप, 3 प्लस एक्स एंड x माइनस 2, अलग अलग डिवाइड कीजिए। 1/x माइनस 2, इसका क्या हो जाएगा log x माइनस 2, समझ रहे हो। और इसको डिवाइड करो x माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बीच में माइनस है तो log 3 प्लस एक्स, प्लस में तो कोई भी पहले लिख दो, 1/5। अब आपको पता है ना, दिस अपॉन दिस डिवाइड करोगे, log a माइनस log b, हमारा आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा। जब भी ऐसा फैक्टर बने तो आप सिंपल तरीके से कर दो, आगे पढ़ोगे पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह, वहाँ पे टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो हमने क्वाड्रेटिक था, डिनोमिनेटर में इंटीग्रेट करना था, हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करा, कुछ ऐसा आ गया 2x प्लस 3 एंड 2 माइनस 3x, ऐसा कुछ आ गया है ना।
एक हमारे पास ऑप्शन होता है पार्शियल फ्रैक्शन का जो आगे बताएंगे, फिलहाल तो सिंपल है, 2 ही फैक्टर है। तो आप क्या करो, आप दोनों को लिखो, इस दोनों को लिखो 2x + 3 एंड बस ऊपर देखना, ऊपर 1 है, dx तो कहीं और है, 1 है, कांस्टेंट बचना चाहिए, x नहीं बचना चाहिए, राइट ना। एक काम करता हूँ मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 × 2 = 6x, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ +2, 3 × 2 = 6x, प्लस माइनस प्लस कैंसिल, 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4, 13, ये रहा 13, ये देखिए आप। फिर तुम अलग अलग डिवाइड करो, तो 1/13 अलग अलग डिवाइड कीजिए इसको इससे, ये और ये कैंसिल, 3 के साथ क्या आएगा 2 - 3x, समझ रहे हो, और प्लस इसके साथ क्या आएगा 2 के साथ ये और ये कैंसिल, 2x + 3। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log 3 तो है ही, 3 log 2 - 3x एंड 2 - 3x का डेरिवेटिव होता -3, 3 कैंसिल। इसका क्या होगा 2 log 2x + 3 एंड 2x + 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 2, देख लो, ये देखिए ऐसा। अब +c तो रहेगा। तो जब भी इस तरीके से फैक्टर बनाओ ना दो, तो आप बिना किसी और तरीके से सीधे अप्लाई कर सकते हो, है ना। दोनों फैक्टर को लिख के आप खाली x के पार्ट को कैंसिल करने का सोचो, ठीक है, इस टाइप का। चलो आगे ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे तो बताऊंगा, अभी तो हो गया। तीसरा फार्मूला देखिए, 2 फार्मूला तो ये वाला हो गया, तीसरा फार्मूला देखिए। आपको याद है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता था, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 + x² dx, ये हो जाएगा tan इनवर्स x + c, देख रहे हो। तीसरा फार्मूला यही है, थर्ड 1/1 + x² tan इनवर्स x + c, ठीक है। अब जरा सोचो अगर इस तरीके से आ गया, अब ना ढंग से देखना, x² dx, यहाँ पे x क्या लीनियर है ना, उसका स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 5x का होल स्क्वायर करते तब भी सेम फॉर्मूला लगता है, यहाँ भी x लीनियर है, 5x भी लीनियर है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता फिर tan इनवर्स 5x एंड 5x का डेरिवेटिव 5 + c। अगर ऐसा होता ax + b का होल स्क्वायर, ये भी लीनियर है, फॉर्मूला फिर से वही वाला लगता है, tan इनवर्स ax + b, और ax + b का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा a, देख लीजिए आप, +c वो तो रहेगा अपनी जगह पे, है ना। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता तो फिर तो इम्पॉसिबल था, पॉसिबल तब होता जब यहाँ पे x होता, फिर तो आपको पता है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला इस फॉर्म में नज़र आएगा, देखिए ज़रा ऐसा 1/a² + x², इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। फॉर्मूला तुम्हारे सामने एक ही है, 1/, अब आपने a² से सबको डिवाइड कर दो, a² से सबको डिवाइड करो, a² से मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ गया, देखो a² से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 1/a² dx/1 + x/a का होल स्क्वायर, तुम देख रहे हो। अब ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ, यहाँ पे x लीनियर है तो यहाँ पे x/a ये भी लीनियर है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/a², इसका क्या होगा भाई tan इनवर्स x/a, फिर इसका डेरिवेटिव ऑफ x/a क्या हो जाएगा 1/a, समझ रहे हो, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, इसी पैटर्न पे a² + x² tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a + c, ये फॉर्मूला हो गया। dx तो रहेगा, समझ रहे हो ना बात को, ये। अब इस पे क्वेश्चंस आएगा कुछ इस टाइप का, देखो ज़रा, जैसे मान लो ऐसा आ गया 1/2 + x²,
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले पे सीधा अप्लाई कर सकते हो। इसको मैं क्या लिख दूँ, रूट 2 का स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर का। अब कंपेयर करो उस वाले फॉर्मूले से, ए की जगह रूट है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स एक्स बाई ए 1/a प्लस सी 1/a tan इनवर्स ए की जगह रूट 2 है, तुम देख लो। ठीक है, ये थोड़ा समझना जरा। कुछ ऐसा आ गया मान लो 4x स्क्वायर प्लस 25 प्लस में है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, प्लस में बात तो सेम ही है ना, प्लस में यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, चलो पहले फॉर्मूले को पैटर्न पे 25 को इधर कर लेता हूँ। ठीक है ना भाई, तो dx अपॉन ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर एंड प्लस 2x का होल स्क्वायर। अब उस फॉर्मूले का रेफरेंस दो, a की जगह आ गया 5 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। अब यहाँ पे x तो है नहीं, 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, तो 5 2 10 तो 1/10 tan इनवर्स 2x बाई 5 प्लस c। ये देखो पहले देख लो ठीक से इसको। अब यहाँ पे केवल x तो था नहीं, तो फर्क तो पड़ेगा, देखो। ठीक है भाई, अब इस पैटर्न पे कुछ और क्वेश्चन देखिए। मान लो इस तरीके से आ गया, ये देखो sec स्क्वायर एक्स अपॉन 4 था ना, चलो 4 25 ले लेता हूँ पहले, 25 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स। कहते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सब्सटीट्यूशन मेथड फॉर्मूला ये बोला, तो tan x की जगह आप t ले लीजिए, u ले लीजिए, जो मर्जी लेना है, u लिया। tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू du। तुम देख रहे हो ऊपर वाला क्या हो गया du, क्योंकि यहाँ पे dx तो है ना, तो du अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 4u का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला तुमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, 4u था तो 2u, यहाँ पे 2 करना पड़ेगा ना, 2u का होल स्क्वायर। तो 1/10 यही आया था ना, tan इनवर्स प्लस यही आया था, और u की जगह क्या रखने वाले हो, तो 1/10 tan इनवर्स u की जगह tan x अपॉन 5 प्लस c। ठीक है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा देख लेना भाई, फिलहाल तो यही आ गया। अच्छा यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं ex कर लेता हूँ और 4e2x है ना। ठीक है, इसी पैटर्न पे रखा हुआ है मैंने ये क्वेश्चन। क्या करोगे, किसको लेट करोगे, अब आप देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, ex अपॉन 25 प्लस 4ex का होल स्क्वायर। ये सारे इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ, ex को आप t लेट कीजिए, u लेट कीजिए, जो लेट करना है, ऊपर हो जाएगा du अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 2u का होल स्क्वायर। इसके बाद का कहानी आपको पता है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे ax होता और यहाँ पे a2x होता, मान लो a2x, देख लो तो क्या करते इस बार, ऐसा क्वेश्चन आ गया, a2x को आप ऐसे लिखने वाले हो ax का होल स्क्वायर, ax को आप u लेट कीजिए, इसका डेरिवेटिव क्या होता है ax log a dx इक्वल टू du, ax dx को du बाई log a, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा du बाई log a को ऐसे ले लेता हूँ। आप ना यहाँ पे dx को फ्री करके यहाँ पे पुट करके देखना, क्योंकि यहाँ पे dx भी तो है, ax dx को du बाई log a लिख सकता हूँ। और ये क्या हो गया 5 का स्क्वायर 4u का स्क्वायर, तो 2u का होल स्क्वायर। इसके बाद आपको पता है इसका इंटीग्रेशन भी थोड़ी देर पहले किया था, u की जगह आपको ये वाला वैल्यू पुट करना है, समझ रहे हो। अब इस पैटर्न को देखो, अगर मान लो यहाँ पे ऐसा होता एक्स स्क्वायर होता और यहाँ पे 4x6 होता, 4x6 x रेज टू द पावर 6, तो जब भी है ना समझो उसी पैटर्न पे है फिर तो। ठीक है, तो क्या करोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिखूँ 2x³ का होल स्क्वायर, सोच के देखो। ठीक है, ये अब x³ को आप u ले लो। ठीक है, अब 2x³ को भी u ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव क्या होता है 3x² dx इक्वल टू क्या हो जाएगा du, x² dx को du बाई 3, तो 1/3 ये हो गया du है ना भाई, और ये 5 का स्क्वायर अब प्लस 2u है ना, ये u का होल स्क्वायर। इसके बाद आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या बना था ये। ठीक है, यहाँ पे अगर इस तरीके से होता, मान लो e-x अपॉन e-2x, सेम पैटर्न होता ना। अभी अब क्या करते हैं आप
ई माइनस एक्स को क्या लेट कर लेते यू, ठीक है ना, ऊपर वाला होता डी यू, तो ये ऐसा हो जाता कुछ। इसको डिफ्रेंशिएट करो, माइनस एक्स डी एक्स और माइनस एक्स का माइनस वन इक्वल टू डी यू, तो कुछ इस तरीके से आता, माइनस आ जाता डी यू अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस 2u का होल स्क्वायर। मैं बस हिंट देता जा रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको कैसे कैसे करना है, समझ रहे हो? ये देख लो। अगर मान लो कुछ एक ऐसा क्वेश्चन ले लेता हूँ, देखो 1/x 2/3 एंड 25 था, 25 प्लस 4x 2/3 ऐसा आ गया। क्लियर? देखिए आपको पता है क्या करना है, dx 1/x 2/3 25 5 का स्क्वायर, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 2x, हाँ ठीक है, 2x 1/3 का होल स्क्वायर। देखिए तो क्या हो गया, इस पूरे का होल स्क्वायर, नहीं सॉरी, इसको सॉल्व करके देखो तो 2 का स्क्वायर 4x 2/3 आएगी। 2/3 को आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे x 1/3 को u लेट कर दो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, n x n माइनस 1, याद आ रहा, dx इक्वल टू du। अब आप ये देखो ये क्या हो गया, 3x रेज टू दी पावर माइनस 2/3 dx, 3 को उधर लेकर जाओ 3 du। अब ये 1 अपॉन कर सकते हो ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, तो ये क्या हो गया, dx अपॉन x रेज टू दी पावर 2/3 इक्वल टू क्या हो गया 3 du, ऐसा कुछ है ना। अब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसा कन्वर्ट हो जाएगा फिर, ये इस तरीके से आप देख रहे हो, यहाँ पे dx था ना क्वेश्चन में, dx, ये पूरा का पूरा हो गया du, तो कुछ ऐसा हो गया du अपॉन 5 का स्क्वायर एंड 2u का होल स्क्वायर। सेम पैटर्न पे आ गया, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूले में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम देख लो। थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूँ इसको, देखो मान लो कुछ ऐसा आ गया, x√x अपॉन फिर से 25 रखता हूँ और 4x 5/2 रखता हूँ, ये x² रखता हूँ, x²√x। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, dx वहीं कहीं होगा, ठीक है। इसको कैसे लिखोगे, ये 1 भी है हाफ भी है, तो कौन सा पावर हो गया, 3/2 पावर हो गया, 5 का स्क्वायर अब प्लस, इसको मैं ऐसा लिख दूँ, ये 2 भी है हाफ भी है, 5/2 हो गया, ये 5/2 हो गया, ठीक है ना। तो नहीं, एक काम करता हूँ, सॉरी, यहाँ पे ना x 5 रहने दो, x रेज टू दी पावर 5, आपके सामने एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, अब ठीक है। तो 4x 5 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 5/2, क्योंकि मैं उस पैटर्न पे ही आना चाह रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। x 5/2 को आप u लेट कर लो, u, इसको डिफ्रेंशिएट करो, 5/2 x 5/2 माइनस 1 dx इक्वल टू du, ये हो गया 3/2, तुम देख रहे हो ना, तो x रेज टू दी पावर 3/2 dx, इसको उधर लेकर जाओ 2/5 du, तुम सोच के देखो, x 3/2 dx, इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। इसके बाद का कहानी आपको पता है क्या करना है, समझ रहे हो भाई, देखो ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इस वाले फॉर्मूले से। एक और फॉर्मूला लिखता हूँ, 4th 3rd में ये दोनों आ गया उसी पैटर्न पे, 1 अपॉन, आपको पता है ये क्या होता है, 1 माइनस x², आपको डेरिवेटिव याद है साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है, इसका इंटीग्रेशन। और यहाँ पे अब आपको सुनाई देगा a² माइनस x², तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस c, इसी पैटर्न पे। मैं आपको एक बात बताऊँ, है ना, इसी, वैसे तो इसी पैटर्न पे आएगा, कैसे, जरा देखो, 1/a² माइनस x², यही क्वेश्चन था, dx, a² को बाहर ले लो, रूट से बाहर आ गया, आपने मतलब कहने का मतलब a² से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया x/a का होल स्क्वायर, है ना। ये देखो, अब उस फॉर्मूले का रेफरेंस दो, वी नो दैट दिस दैट, ये वाला 1 माइनस x², यहाँ पे 1 माइनस x ना सही पर है, जो भी है तो लीनियर ना,
क्वाड्रेटिक एक्सपोनेंशियल ऐसा कुछ तो नहीं है ना, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। जब जब लीनियर आएगा सारा फॉर्मूला लगा सकते हो। तो क्या होगा, उसका रेफरेंस दीजिए, 1/a को बाहर कर लो, रेफरेंस दो उस फॉर्मूले का, साइन इनवर्स x की जगह ये है, और x/a इसका डेरिवेटिव 1/a, a बहुत ऊपर चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो गया फिर साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, ये देखो, इसी फॉर्मूले को रेफरेंस देना। अदरवाइज आप x की जगह आप a साइन थीटा लेके बना सकते हो, आपके बुक में a साइन थीटा देके दे रखा है ना। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, कुछ इस तरीके से आ गया, मान लो a² माइनस x² माइनस a² प्लस x², इसको इंटीग्रेट करना या ऐसे कुछ आ गया, आपको ना सबसे पहले आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि रूट से पीछा छूटे। उसके लिए आपको ट्रिगो पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे x की जगह a साइन थीटा रखोगे, क्योंकि आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल। यहाँ पे ऐसा क्या रखोगे कि फॉर्मूला बनेगा, x को या तो सेक थीटा रखिए या कॉस सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टैन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल। यहाँ पे साइन भी कॉस भी। यहाँ पे x की जगह टैन थीटा रखो या कॉट थीटा, a है तो साथ में a भी रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। कॉट भी रख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉस सेक स्क्वायर थीटा। तो जब भी ऐसा, तो ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हो, सब्सटीट्यूशन मेथड, dx इक्वल टू a कॉस थीटा डी थीटा, है ना। फिलहाल ये है ना, उस फॉर्मूले का रेफरेंस देके लीनियर बना के ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, अब जितने सारे क्वेश्चंस मैंने कराए वो यहाँ भी तो लग सकते हैं, है ना। सारे क्वेश्चन वही है, फालतू में 10-10 क्वेश्चन दे रखा, लेकिन पैटर्न तो वही है। मान लो कुछ ऐसा कुछ आ गया, ये देखो आप 4 माइनस e2x ऐसा दे रखा, है ना। आपको पता है ये किस फॉर्मूले पे आ जाएगा, du, और ये 2 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, इसी पैटर्न पे आ जाएगा ना। कैसे आया, अभी थोड़ी देर पहले यही सब तो कर रहे थे, ax का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स u प्लस c, और u की जगह क्या रखने वाले हो, बल्कि इसका x/a u/2 x/a, u की जगह क्या रखने वाले हो ex। क्लियर है। ये एक क्वेश्चन ऐसा देखो, x अपॉन, चलो मैं यहां पे ले लेता हूं 25 माइनस x रेज टू द पावर 3 ऐसा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी के इसी टाइप का कुछ। ठीक है, तो मैं अलग अलग कर लेता हूँ। ये रहा क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखिए, रूट x अपॉन 25 माइनस एक्स क्यू, अलग अलग कर सकते हैं। रूट x अपॉन 5 का स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3/2 का होल स्क्वायर। इसको आप u लेट करके देखो, 3/2 du इक्वल टू u, सब्सटीट्यूशन। इसको डिफ्रेंशिएट करो, n x n माइनस 1, 3/2 में से 1 माइनस करो, हाफ आ जाएगा, dx इक्वल टू du। हाफ को आप बोलते हो रूट x, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो तो हाफ मीन्स रूट x, तो ये हो गया रूट x dx इक्वल टू 2/3 du। समझ रहे हो, इसकी जगह पे क्या लिखोगे, तो आपका जो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन है वो कैसा दिखाई देगा, ये देखिए, तो ऊपर हो गया du, साथ में 3/2, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिख रहा है 2/3 du, 5 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। ठीक है ना, क्या फॉर्मूला बन गया, 2/3 साइन इनवर्स x/a u/5, और u की जगह क्या पुट करने वाले हो, बस ये पुट कर देना, और एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट तो होता ही होता है। अच्छा, मान लो एक ऐसे ही मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, देख लो इसको। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे देता हूँ, x4 और यहाँ पे x3, ये वाला क्वेश्चन है। तो ये तो ज़्यादा इजी हो गया, यहाँ पे ना आप इसको या तो u लेट कर लो या पूरे को 25 माइनस
एक्स रेज टू द पावर 4, इस पूरे को u लेट कर दो, डिफ्रेंशिएट करो, -4x³ dx इक्वल टू du, है ना, du/dx, समझ रहे हो, x³ dx इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर -du/4, है ना। इंटीग्रेशन पे आइए तो क्या बन जाएगा आप देखिए ज़रा, x³ dx को यहाँ पे dx भी तो होता है, माइनस du/4, ये रहा du, ये रहा 4, समझ रहे हो, और ये क्या हो जाता फिर √u। अब 1/√x का फॉर्मूला क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 2√x। इसके बाद आपको पता है इसकी जगह पे रूट की जगह पे रखोगे, u की जगह पे क्या रखोगे आप 25 - x², है ना। ये तो सीधा सीधा सब्सटीट्यूशन मेथड में आ गया। नहीं, यहाँ पे अगर x² होता ना तो हम इस फॉर्मूले की बात कर लेते। यहाँ पे अगर x² होता, क्या होता अगर यहाँ पे x² होता, ये देखिए आप क्वेश्चन देख रहे हो, तो आपको इसको आप क्या लिख सकते हो, x² नहीं, बल्कि यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, x² और x6 कर लेता हूँ, ठीक है। इसको आप क्या लिखने वाले थे, x³ का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये लिखने वाले। x³ को क्या लेट करोगे u, ऊपर ऐसा कुछ आएगा 3x² dx इक्वल टू du, फिर इस पैटर्न पे आ जाएगा तुम, है ना, ये हिंट दे रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अब ये देखो ज़रा, एक तो ये 4 हो गया आपका ना, 4 हो गए फॉर्मूले, थर्ड 4, है ना। फिफ्थ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिफ्थ, अभी तक x² माइनस में था, अभी ऐसा आ गया, मान लो a² + x², इसका तो आपको पता है 1/8 tan इनवर्स, लेकिन अगर रूट में आ गया ना, इसका इंटीग्रेशन होगा फिर log x + x² + a², है ना, प्लस c। इसको मैं प्रूव कर देता हूँ, है ना, ये कैसे आया। तो सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो आप पहले ये देखो कि रूट से पीछा कैसे छूटेगा, तो ट्रिगो को यूज़ करो। तो x यहाँ पे tan थीटा लेने का फ़ायदा प्लस, तो x की जगह आप a tan थीटा लीजिए, कोई और चीज़ रखोगे या फिर cot थीटा भी रख सकते हो, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा cos sec स्क्वायर थीटा, कुछ और रखोगे साइन कॉस में तो बात नहीं बनेगी। dx इक्वल टू क्या होगा फिर a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो dx इक्वल टू, अब आप आ जाओ इंटीग्रेशन पे, i पे क्या हो जाएगा, dx की जगह क्या रखोगे आप a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहाँ पे a² देन a² tan स्क्वायर थीटा, है ना, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई, ये d थीटा, समझ रहे हो। dx ऊपर कुछ नहीं, dx तो था ना, dx की जगह a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, a² x की जगह a² tan स्क्वायर थीटा, i a sec स्क्वायर थीटा, a² कॉमन ले लो बाहर, रूट से बाहर a आ जाएगा, फिर 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर sec थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर sec थीटा, sec और sec कैंसिल, तो i इक्वल टू क्या हो गया, a कैंसिल, sec थीटा d थीटा। आपको पता है sec थीटा का इंटीग्रेशन सबको पता है, log sec थीटा प्लस tan थीटा। अभी क्या है ना, थीटा तो अपने मन से लिया हुआ है ना, ये होता है sec थीटा का इंटीग्रेशन log sec थीटा प्लस tan थीटा। अगर आपको थीटा हटाना है, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, x/a, राइट ना। तो tan थीटा की जगह हम रख सकते हैं i इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे log sec थीटा, और tan थीटा की जगह x/a। अभी भी पूरी तरह से थीटा तो कैंसिल हुआ नहीं, tan थीटा x/a, sec थीटा को मैं tan में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, देख रहे हो, प्लस x/a प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो log 1 + tan थीटा की जगह क्या रखोगे, x/a रखोगे, x² तुम देख लो, प्लस x/a प्लस c, ठीक है ना भाई। ये देखिए, अब log a² प्लस x² प्लस x a², रूट से बाहर a, यहाँ भी a, ऐसा कुछ आ गया, ये देखिए मॉड ले लो, सबसे बढ़िया, प्लस c, log a - b का फॉर्मूला लगाओ,
क्या होता है लॉग की प्रॉपर्टी, प्लस वाले को कोई भी पहले लिख लो, ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ए अब प्लस सी। एक कांस्टेंट है तो ये सारा का सारा कांस्टेंट ही तो है, 10 कांस्टेंट है तो -10 भी कांस्टेंट है, 10 में कुछ भी 1000-1200 कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड करो कांस्टेंट, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया log x प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये सारा कांस्टेंट है, नेगेटिव पॉजिटिव सब कांस्टेंट। देखो तो ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला, ये क्लियर। एक और देखिए तो dx अपॉन, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर ऐसा रहता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो इसका तुमने देखा था ना, इसका हो गया था साइन इनवर्स एक्स बाई ए। यहाँ पे उल्टा कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। यहाँ पे x की जगह तुम ए सेक थीटा रख के देखना, सेम प्रोसेस से x की जगह, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, रूट से पीछे छूट जाएगा। बाकी सेम प्रोसेस से यहाँ भी इस तरीके से प्रॉब्लम आएगी, log a माइनस बी का फॉर्मूला ये सारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो है ना। तो ये 6 फॉर्मूले हो गए तुम्हारे, ठीक है। अब ये आपको रेडीमेड याद रखना पड़ेगा, इस पर क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं बता ही चुका हूँ, है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लो, मिडिल टर्म स्प्लिट करना, ये सारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एक ऐसी क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, मान लो ये देखो x³ माइनस एक्स अपॉन x4 प्लस ए स्क्वायर, ऐसा आ गया मान लो dx, ठीक है। तो ना कोशिश करो अलग अलग करने का, इससे कोई बात बने तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, कोई और तरीका सोचो। dx माइनस एक्स अपॉन x4 प्लस ए स्क्वायर, देख रहे हो dx। अब ये इसका डेरिवेटिव ये होता है, आप चाहे तो इसको u लेट कर लो, ये सबको u लेट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो इसको u लेट कर लो, तुम दोनों को भी u लेट कर सकते हो। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा du, है ना। इसको फिर सॉल्व कर लेना, समझ रहे हो। ऊपर हो जाएगा du/4 1/4 du अपॉन u4 u हो गया, सॉरी u प्लस ए स्क्वायर। ये जो भी है तो कांस्टेंट, ए स्क्वायर भी तो कांस्टेंट है ना। मेन पैरामीटर क्या था, वेरिएबल क्या था u, तो इस पे कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, लॉग का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉग u प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट है भाई, du u का u के रिस्पेक्ट में 1, इसका डेरिवेटिव 1, तो 1/4। अब u की जगह वैल्यू रखिए, u की जगह तुम क्या रखने वाले हो, x4 प्लस ए स्क्वायर, है ना। तुम सबको इस पूरे को u लेट कर सकते हो, सबको आप u लेट कर लो। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4x³ dx इक्वल टू क्या हो जाएगा du, देख रहे हो। अब आप ऊपर आ जाओ, 1/4 ऊपर हो गया du, और यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो गया u, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log u, ठीक है, प्लस c, और u की जगह तुम क्या रखने वाले हो x4 प्लस a4, बल्कि ए स्क्वायर ना, ए स्क्वायर प्लस सी, पहले भी यही आंसर आया था। तो ये अलग अलग, इस वाले पोर्शन को देखो, ये तो इधर वाले का जा रहा हूँ, उधर का देखो आप। अब ये ऐसे वाले क्वेश्चंस करे थे, ऐसी बात नहीं है। देखो यहाँ पे x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, बल्कि x³ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को आप u लेट कर लीजिए, 2x dx इक्वल टू क्या होगा फिर du, ऊपर क्या हो जाएगा हाफ du, और ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका आपको पता है ना, हाफ तो रहेगा 1/a, ए की जगह a है ऑलरेडी, 1/a tan इनवर्स x/a। अब बाद में u की जगह क्या रखने वाले हो आप, u की जगह ये वाला वैल्यू रख देना। ऐसे क्वेश्चंस करे थे ना अभी, है ना। ये तो हो गया, चलो सीधा सीधा इस फॉर्मूले पे पुट हो रहा है। अभी क्या होता है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में करना पड़ेगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, शायद आपको पता है। जैसे मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसका स्क्वायर कैसे करोगे, कंप्लीट स्क्वायर आपने पहले से भी पढ़ा होगा। मेरा तरीका क्या होता है, यहाँ पे देखो आप x वाले को देखो, x प्लस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस इसके अकॉर्डिंग चलेगा। 3 का हाफ क्या होता है, 3 का हाफ कर लो, 3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये माइनस फिक्स है, एंड 3/2 का होल स्क्वायर
प्लस 2, ये वाला 2। यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करोगे ना तो केवल ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये वाला 2। अब ये ढंग से देखो, अगर यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस इसके अकॉर्डिंग, और ये वाला माइनस फिक्स है 3/2 सीधा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो क्या करोगे, x यहाँ पे प्लस 5 का हाफ 5/2 का होल स्क्वायर, ये वाला माइनस फिक्स है 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 7। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये फिक्स है। आप ये देखिए इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करोगे, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ऐसा कुछ है। तो पहले एक्स स्क्वायर को फ्री करो, 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो 2 से, ये देखो आप इसको डिवाइड कर दिया तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई, ये देखो 3। क्लियर है सब में, बल्कि सब में कॉमन ले लो तो यहाँ भी 3/2, सबको 2 से डिवाइड कर दो। अब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर x प्लस 5/2 का हाफ क्या हो जाएगा, 3/2 का, 3 का हाफ 3/2, 5 का हाफ 5/2, तो 5/2 का हाफ 5/4 का होल स्क्वायर, ये वाला माइनस फिक्स है, ये प्लस माइनस इसके अकॉर्डिंग 5/4 का होल स्क्वायर एंड प्लस 3/2, ये हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को फ्री करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 था ना, 2 कॉमन ले लिया। देखो पहले आप ये सीख लो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, 2x माइनस 3x स्क्वायर, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करना तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले -3 कॉमन ले लो, -3 से सबको डिवाइड कर दो, -3 कॉमन ले लो तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। देखो अब यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर सोचो, -3x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2/3 का हाफ क्या होगा, 1/3 का होल स्क्वायर, ये वाला माइनस और ये 1/3 का होल स्क्वायर, ये हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और कुछ था नहीं, ये तुम समझ रहे हो मेरी बात। मान लो कुछ इस तरीके से होता +10, फिर भी क्या करते आप, -3 तो कॉमन लेना था, इसको फ्री करना था, एक्स स्क्वायर -3 से सबको डिवाइड कीजिए, -3 से सबको डिवाइड कीजिए, ये फिर क्या होगा, -3x माइनस 2/3 का हाफ 1/3, ये माइनस फिक्स है, और ये सारा वापस लिखो 1/3 का होल स्क्वायर। आप क्लास 12th में हो, ये बातें 10 से चल रही है, तो याद आया कि नहीं आया बताओ। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यहाँ पे अगर प्लस होता तो यहाँ भी प्लस होता, तुम देख लो, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, है ना, फॉर्मूले वही 4 5 6 फॉर्मूले थे वही लगेंगे, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। देखिए जरा, जैसे मान लो इस तरीके से आ गया, EX अपॉन E2x प्लस 3EX प्लस 2, रूट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी, है ना। ये तो पहले तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, EX को मैं U लिख लेता हूँ, T लिख लेता हूँ, जो भी लिखना लिखो, EX dx इक्वल टू क्या हो गया, du। आ जाओ इंटीग्रेशन पे, ऊपर हो गया du, इसको u का स्क्वायर, ये ना EX का होल स्क्वायर, तो u स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस 3u अब प्लस 2, ठीक है। हालांकि इसका फैक्टर भी बन जाएगा, फैक्टर बनने के बाद मैंने बताया था दोनों फैक्टर को, वो भी बताया था, पर मैं यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब बता रहा हूँ आपको। तो कैसे करोगे, पहले अलग से बना लेता हूँ इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर, u प्लस है तो प्लस 3 का हाफ 3/2 का होल स्क्वायर, ये वाला माइनस फिक्स 3 वापस लिखो, 3/2 का होल स्क्वायर, और ये वाला 2 प्लस 2, इसको एक साथ रहने दो तो क्या हो गया फिर, u प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 में से 9/4 तो -1/4 दिख रहा, मुझे तो यही दिख रहा, देखो आप, है ना, 9/4, 4 2 8, मुझे ये दिख रहा, ठीक है भाई। तो अब इस पूरे इंटीग्रेशन को तुम क्या लिखने वाले हो, पूरे इंटीग्रेशन को मैं लिखने वाला हूँ, वो देखो इंटीग्रेशन, ये रहा, ये du, कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या हो गया था, u प्लस 3/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस हाफ का स्क्वायर। ये यहाँ पे ये जो भी है तो लीनियर, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला ये वाला लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ये देखिए। और ये शुरू में ही लिखवाया था log a प्लस एक्स ए माइनस एक्स अपॉन, वो तुम देख लेना, ठीक है ना, प्लस सी
x माइनस ए भी लिख सकते हो, क्या फ़र्क पड़ता है, ये देखो क्लियर है। अब आपको पता है x की जगह पे u प्लस 3/2 है तो लीनियर ना, तो इसका हो जाएगा 1/2a, a की जगह पे क्या हो जाएगा हाफ लॉग a माइनस एक्स, हाफ माइनस एक्स, एक्स की जगह पे क्या u प्लस 3/2 अपॉन हाफ प्लस u प्लस 3/2, देख रहे हो, प्लस c, है ना। ब्रैकेट खोल देना, u की जगह आपको क्या रखना है, आपको पता है u की जगह क्या रखोगे आप, u की जगह आपको e रेज टू द पावर x रखना है, ऐसा क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। देखो एक और, मान लो कुछ इस तरीके से आता डी एक्स अपॉन एक्स, यही क्वेश्चन लेके चलता हूँ, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 2, इसको ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करोगे, लॉग एक्स को आप क्या लेंगे, क्योंकि आपको पता है ये लॉग एक्स सब्सटीट्यूशन मेथड में मैंने बताया था, ये लॉग एक्स अजीब सा है, स्क्वायर लीनियर पे हो तो फार्मूला बनता है, ये स्क्वायर लॉग पे है, लॉग लीनियर कहीं से भी नहीं है, जो अजीब सा दिखे उसको आप कुछ लेट कर लो, u 1/x dx इक्वल टू क्या हो गया du, तो dx की जगह क्या रखने वाले हो, या 1 देखो dx अपॉन एक्स की जगह du, पूरे इंटीग्रेशन पे आ जाओ, ये हो गया du, सारा कैंसिल हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 3u प्लस 2, अब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मैंने किया था, i इक्वल टू डी यू अपॉन, इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मैंने ऐसा किया था 3/2 का होल स्क्वायर एंड माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ये देखो। अभी कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हो, u एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का साथ में रूट, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ पे इसका फॉर्मूला ऐसा होता है लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है प्लस सी, तुम देख रहे हो ना सी तो रहेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, आई इक्वल टू लॉग एक्स की जगह पे क्या रखने वाले हो, u प्लस 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करके देखोगे तो ले देंगे, यही तो आना है फिर, और क्या आएगा बताओ, इसका स्क्वायर करके देखो भाई यही आएगा, यही यहाँ पे रख के देखो, एक्स स्क्वायर एक्स की जगह ये ए स्क्वायर, वापस यही आएगा, और फिर आपको पता है प्लस सी, और u की जगह क्या रखना है आपको, ये देखो आप u की जगह log x रख देना है, log x रखना है, ठीक है, देख लो। तो जब भी इस तरीके से आए ना तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कीजिए, बड़े आराम से आएगा, एग्जाम्पल देख लेना, कुछ खास है नहीं, फार्मूला यही 5-6 लगने। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, देखो ये 1/1 माइनस e2x रूट में डाल देता हूँ, e रेज टू द पावर 2x रूट में, ठीक है। इसको एक तो ये वाले मेथड से करोगे तो देखो क्या बनता है, या तो इस पूरे को u मान लो, या e रेज टू द पावर 2x, इसको ऐसा लिख लो 1/, हालांकि मैं इसको दूसरे मेथड से कराऊंगा, लेकिन सिंपली दिमाग में ये आता है कि ऐसे करना है, ई एक्स को क्या लेट कर लो u, ई एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी यू, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये डी यू अपॉन ई एक्स, और ये 1 माइनस यू, ऐसा हो गया। इसकी जगह पे क्या रखोगे डी यू, ये फिर से यू आ गया, और ये 1 माइनस यू। इसका तो सॉल्यूशन है, पर इसका सॉल्यूशन आगे बताऊंगा, इंटीग्रेशन पार्ट वगैरह, तो इस तरीके से रहने दो। इसका एक और तरीका देखिए, ठीक है ना, ये देखो e2x से इसको डिवाइड कर दो, 1/e2x, ये कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको हर जगह दिखाई देगा, -1 है ना, डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 1/e2x -1 डिवाइड कर दिया तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ e2x, कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, देखो ज़रा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको तुम बाहर निकाल लो, देखा जाए तो ई एक्स का होल स्क्वायर है ना, रूट से बाहर, तो ऐसे आ जाएगा
असल में ये क्या है, ई एक्स का होल स्क्वायर है, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है, मालूम है ना। बाहर आ गया रूट से 1/e, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x-1, ऐसे लिख सकता हूँ। इसको आप ऊपर लेकर जाओ, e माइनस एक्स अपॉन e माइनस 2x-1 dx, e माइनस एक्स अपॉन e माइनस एक्स का होल स्क्वायर -1। तुम देख रहे हो, अब आपको पता है e माइनस एक्स को आप u लेट कर लो, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e माइनस एक्स -1, ठीक है ना, dx इक्वल टू डी, ऊपर वाला हो जाएगा माइनस डी, तुम देख रहे हो, और ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर -1। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ऐसे क्वेश्चन आगे भी आएगा, फिलहाल तो ये जो रैशनल वाले थे पार्ट वो मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आगे भी आएगा तो मैं डिस्कस करूँगा। तो ये बेसिक था, इस वाले ऐसे टाइप्स के बेसिक्स थे ये, ठीक है।